हमें लग रहा होता है कि हम सारे के सारी चीजें पढ़ के तब हमारा नीट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पता नहीं सर हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सर हम तो हिंदी मीडियम है, और एक होते रेबिलियन, मैं हिंदी मीडियम हूं, वो इंग्लिश मीडियम होंगे, उनके कितने भी टॉपिक होंगे, कोई भी डीपीपी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगी, साला मैं फायर कर दूंगा। आपके पास गिरने के लिए कुछ है? जमीन पे बैठे हो तुम, क्या होगा? एक इंच धरती में घुस जाओगे, लेकिन ये पूरा साल जो तुमने मेहनत करी है, कुछ ना कुछ करके आगे तो बढ़ोगे ना। अपने आपको डाउन थोड़े ना करना है फील है। ये सोसाइटी ऐसी, भाई क्या करे इसमें। जो भी इस क्लास के अंदर होगा, जो कुछ इसके अंदर क्लास के अंदर होगा, वहीं से मिलता जुलता या उसी के जैसा क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में दिखेगा। एक आप ऐसे मत भागो कि हमें सारी किताब ऐसे फैलनी है। अब सारी किताब ऐसे नहीं फैलानी, हर क्वेश्चन को नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, कंसाइज रूप में जो भी आपने पढ़े होंगे, चाहे वो नोट्स पढ़े होंगे, चाहे आपने बेटा जी कुछ क्वेश्चंस लगाए होंगे, उनको देखो। आप लोग टेस्ट ज्यादा दो। जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे उनको सेपरेटली अलग लिखो, उनको एनालाइज करो, उनको ठीक करो और आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि अगर आपके टेस्ट में अभी भी 400 नंबर या 500 नंबर बन रहे होंगे ना नीट के एग्जाम में, और आप थोड़ा सा फिक्र छोड़ दोगे कि वहां क्या होगा, बस लगे रहोगे और एनालाइज करके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते रहोगे, तो बेटा इतने से ही आपके नंबर 650 से ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए डरो मत यार। तुम्हारे मन में पता है क्या शंका होती है, मैं मानता हूं, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूं। हमें लग रहा होता है कि हम सारे के सारी चीजें पढ़ के तब हमारा नीट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सारी बुकें लगा दो, सब जगह से क्वेश्चन कर दो, सारी डीपीपी सॉल्व कर दो, हम पीडब्ल्यू की भी सारी डीपीपी सॉल्व कर दो, दूसरे इंस्टीट्यूट की भी डीपीपी सॉल्व कर दो। उससे क्या होगा कि सिर्फ हम अपने आप को इतना फैला लेंगे किसी एक चैप्टर के अंदर, कि एक चैप्टर में तो हम लोग सबकी जो है मॉड्यूल सॉल्व कर लेंगे, एक चैप्टर में तो हम सबकी डीपीपी सॉल्व कर लेंगे, एक चैप्टर के लिए तो हम मतलब जेई मेंस के क्वेश्चन भी लगा लेंगे, एक चैप्टर के लिए तो हम एडवांस के भी क्वेश्चन को टच कर लेंगे। लेकिन क्या आप ऐसा, जो आपके 40-42 चैप्टर हैं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, क्या हर एक चैप्टर के साथ ऐसा कर पाओगे? आप खुद बताओ, नहीं कर पाओगे। अब फैल जाओगे और उतना टाइम नहीं है। मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूं बेटा। डायरेक्शन ये है कि आप एक तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जो भी आपके नियर बाय सेंटर पड़ता हो, चाहे वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो, वो पक्का दो आप, ठीक है। कोई बच्चा ऑफलाइन नहीं दे सकता, ऑनलाइन ज्वाइन करें, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अगर फिर भी नहीं कर सकता तो कुछ बुक्स आती हैं भाई, पिछले 12 साल के क्वेश्चन होते हैं और वो चैप्टर वाइज होते हैं, फिर वो मिक्स क्वेश्चन भी होते हैं उसके अंदर, उनको लगा के देखो, ठीक है। उससे तुम्हें आइडिया लगेगा। आज के टाइम पे अगर तुमने अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया हुआ है बहुत अच्छे से, हर एक टाइप के एग्जाम्पल के क्वेश्चन करे हुए हैं, मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन की मैं संख्या 4 दे रखी है, 8 दे रखी है, वहां पर वैल्यू हल्की सी चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे एज इट इज मिलेंगे, एज इट इज। और अपने आप में भरोसा करना चालू करो यार, करो भरोसा, एक बार करके देखो। अभी क्या है कि पेपर पास आने वाला है और तुम्हें डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि सर जी, अरे सर पता नहीं सर हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सर हम तो हिंदी मीडियम है, सर हमारे साथ तो धोखा होता है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। तो जब आप अपने अंदर इतनी हीन भावना पैदा कर लोगे कि हमारे लिए कोई पूछता ही नहीं है, तो तुम अपने बारे में भी अच्छा नहीं कर सकते यार। दो तरह के लोग होते हैं, देखो यहीं पर आपके बैच के अंदर दो तरह के लोग होंगे। पहले टाइप के क्या होंगे, हम हिंदी मीडियम है, हमारे लिए टीचर अच्छा नहीं करते, हमारे लिए मॉड्यूल अच्छे नहीं है, हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में कोई नहीं सोचता, है ना हीन भावना, ये आपको डाउन करेगी। और एक होते रेबिलियन, मैं हिंदी मीडियम हूं, वो इंग्लिश मीडियम होंगे, उनके कितने भी टॉपिक होंगे, कोई भी डीपीपी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगी, साला मैं फायर कर दूंगा। मैं दिखाऊंगा कि मैं हिंदी मीडियम का होकर भी 650 के ऊपर नंबर कैसे ला सकता हूं, 700 नंबर कैसे ला सकता हूं। आपके पास गिरने के लिए कुछ है? जमीन पे बैठे हो तुम, क्या होगा? एक इंच धरती में घुस जाओगे, लेकिन ये पूरा साल जो तुमने मेहनत करी है, कुछ ना कुछ करके आगे तो बढ़ोगे ना। अपने आप को हीन क्यों समझ रहे हैं? तुम लोग कहां थे यार आज से 1 साल पहले? सोचो जरा उस टाइम को। 1 साल पहले हम लोग कहां थे? मोल भी निकालना नहीं आता था, सांद्रता भी निकालनी नहीं आती थी हमें। हम 100 नंबर के भी बालक नहीं थे, वो भी हमारे क्या होते, तुम्हें लगता था कि तुम 200 650 जो भी 720 में से 200 नंबर वाले बालक थे। अबे वो भी तुम्हारे तुक्का मार के नंबर आते थे, तुम वो भी नहीं थे। हम लोग आए ना 450 500 तक आए, 650 तक भी आए। यहां से ग्रो करना और यहां से मेंटेलिटी से ग्रो करा जाएगा, जिद्दी पने से। अपने आप को डाउन थोड़े ना करना है फील है। ये सोसाइटी ऐसी, भाई क्या करें इसमें। जहां ज्यादा मार्केट है वहां ज्यादा प्रचार है। और जो प्रचार है, जो सोशल मीडिया पे घूम रहा है, वही दिख रहा है दुनिया में। हाँ भाई इसके नंबर आ गए, इसके नंबर आ गए।
तू अगर पहला बालक बनेगा ना पूरे गांव में, चाहे भले तू हिंदी मीडियम का बालक हो, अगर तू पहला बनेगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा, तू अकेला 1000 सोशल मीडिया के इंटरव्यू से सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि तेरे से ना जो प्रेरणा लेंगे उनके अंदर हिम्मत जगेगी कि नहीं यार, ये भैया थे, सुबह दिहाड़ी पे जाते थे, दिन में ये करते थे, रात को पढ़ते थे, तू प्रेरणा बनेगा। छोड़ो यार, चलो